हेलो एवरीवन। टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एसएससी एग्जाम के आज 6th वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है इस सीरीज़ में हम एसएससी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट प्रणाली मौद्रिक प्रणाली किसके अंतर्गत जारी करता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स मॉनेटरी सिस्टम अंडर। तो यह न्यूनतम रिजर्व प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत आरबीआई जो है वह मुद्रा नोट जारी करता है। इसमें आरबीआई एक कानून के अंतर्गत न्यूनतम स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार रखना अनिवार्य होता है। विदेशी मुद्रा भंडार रखना अनिवार्य रखता है, जिसके आधार पर ही आरबीआई सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है। इसी के आधार पर जमा करना होता है, न्यूनतम स्वर्ण और विदेशी मुद्रा जमा करना होता है। उसी के आधार पर नए नोट जारी होते हैं। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है, रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज। देशों के बीच तीव्र एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो यह तीव्र एकीकरण, जिसका दूसरा नाम है ग्लोबलाइजेशन, जिसे इंग्लिश में हम लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में वैश्वीकरण। आज के कम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धात्मक जो व्यापार और तकनीक का आदान प्रदान है वह वैश्वीकरण के आधार पर ही होता है, जिससे परिवहन, व्यापार व आदान प्रदान में आसानी होती है। जैसे हम एक अर्थव्यवस्था से दूसरे अर्थव्यवस्था में आसानी से आदान प्रदान कर पाते हैं। कैसे? ग्लोबलाइजेशन के कारण, जिससे एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वह एक दूसरे पर निर्भर होती है और चीज़ों का आदान प्रदान आसान कहलाता है। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यह एसएससी के एग्जाम में लगभग 5 बार रिपीट किया जा चुका है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो हम जानते हैं तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। ठीक है, 0 केल्विन को शून्य तापमान या इसे एब्सोल्यूट शून्य कहा जा सकता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, जहाँ जो कणों की गति होती है वह बिल्कुल न्यूनतम होती है। कणों की गति न्यूनतम होती है। ठीक है, तो तापमान का एसआई इकाई केल्विन होगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द विंड इज। पवन की शक्ति, वेग, गति मापने के यंत्र को एनीमोमीटर के नाम से जाना जाता है। एनीमोमीटर में एक प्रकार के पंखे या यूँ कहें ब्लेड लगे होते हैं, जो कि हवा में घूमते हैं और घुमाव की दर से ही हम पवन की शक्ति या पवन की गति का पता लगा पाते हैं। इसका प्रमुख उपयोग जो है वह मौसम अनुसंधान में किया जाता है। मौसम अनुसंधान में किया जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर। अगला सवाल है, द ऑयल इन द विक ऑफ एन ऑयल लैम्प राइजेज अप ड्यू टू। दीप की बाती में जब तेल ऊपर किस कारण से चढ़ता है? आप देखते होंगे जब हम कोई दीप जलाते हैं तो जो तेल होता है वह एक बाती के थ्रू ऊपर तक पहुंचता है, जिसे हम कैपिलरी करते हैं। कैपिलरी के कारण ही जो दीप है, दीप में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है और तेल का प्रवाह बना रहता है, जिसके कारण वह जलता रहता है। तो यह सवाल 5 बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है।
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से जो हमारी 500 क्वेश्चंस की जो वीडियो है उसे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड ए शील्ड अगेंस्ट। पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन परत किससे रक्षा प्रदान करती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओजोन परत हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमें परावैंगनी किरणों से बचाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण। यह हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, जो कि हमारे मतलब शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अल्ट्रा वायलेट किरण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ओजोन मंडल जो है, ओजोन जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में यह ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, हालांकि अभी हाल फिलहाल में पर्यावरणविदों ने ओजोन परत के क्षरण के बारे में होने वाले हानि के बारे में लोगों को सचेत किया है। ठीक है, अगला सवाल, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। किस तापमान डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान हो जाते हैं, यानी डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर यह मान समान होते हैं। तो यह कई बार अलग अलग एग्जाम में भी यह सवाल रिपीट हुआ है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। -40 डिग्री, -40 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल पर समान होता है। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यह दोनों पर समान होता है, -40। अब इसे डिग्री सेंटीग्रेड माने या फ़ारेनहाइट माने। ठीक है, तो यह इक्वल तापमान कहलाता है। यह एक बिंदु है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। एक विशेष फार्मूला से यह निकाला जाता है, जो कि हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। द टाइप ऑफ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन रियर साइड। वाहन में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? तो जब हम पीछे की ओर देखने के लिए, जिसे हम लोग साइड मिरर कहते हैं, साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इसे कन्वेक्स कहा जाता है। कन्वेक्स मिरर का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो वक्र सतह होता है, वक्र सतह बाहर की ओर होता है। ठीक है, वक्र सतह बाहर की ओर होता है, जिससे यह वस्तुओं को छोटा प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है। वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम आसानी से पीछे की वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। What type of lens is used to correct vision of a person suffering from myopia? शॉर्ट साइटेडनेस। कई बार यह सवाल पूछा गया है सिर्फ नाम बदल के, कि निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाते हैं? तो इसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को सुधारने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें दूर की वस्तु धुंधली दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। ठीक है, वहीं नज़दीक की जो वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई देती है। क्लियर है? जब आप अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे, तो यह जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो संचार में फाइबर ऑप्टिकल केबल आजकल यूज हो जा रहा है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
फाइबर ऑप्टिकल या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जैसे हम सूर्य के प्रकाश के संदर्भ में देखते हैं, यह वायुमंडल में जो वायु के कण हैं, वायुमंडल में वायु के कण के टकरा कर वापस आती है और पूरे वायुमंडल में अपनी किरणें बिखेरती है। तो इसी सिद्धांत पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ही फाइबर ऑप्टिकल में तरंग का प्रवाह होता है। ठीक है। ए डायनेमो इज यूज्ड टू कन्वर्ट, डायनेमो का उपयोग किस में बदलने के लिए होता है? तो डायनेमो का प्रयोग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रयोग के लिए किया जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो में होता क्या है? एक कॉइल होता है जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अब इस कॉइल में जो गति होती है, गति के कारण इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तैयार करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है, जिससे कि गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गैस इनटू ए लिक्विड स्टेट ड्यू टू प्रेशर और टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड, दाब या तापमान में परिवर्तन के कारण गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जब गैस को तापमान घटाने या दबाव के कारण, तापमान घटाने या दबाव बढ़ाने पर जब वह तरल में बदल जाती है तो उसे कहा जाता है संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंस करना, उसे दबाना। तो याद रखिएगा, यह सवाल भी 5 बार रिपीट हो चुका है। सोर मिल्क कर्ड कंटेंस, जो हम लोग खट्टा दूध या दही का प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध जो है, दूध या दही का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। क्यों होता है? तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोज, लैक्टोज वह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसके कारण यह खट्टा होता है। अगला सवाल, द कार्बन बेस सब्सटेंस यूज इन मॉडर्न पेंसिल इज, आधुनिक पेंसिल जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें कार्बन आधारित पदार्थ लगा होता है, उसे क्या कौन सा कार्बन आधारित पदार्थ है जो उसमें यूज होता है? तो उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जब हम पेंसिल में लिखते हैं तो ग्रेफाइट ही है जो काले रंग में हमसे पेंसिल के बीच में लगा होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, चिकना होता है और यह विद्युत चालक भी होता है, विद्युत चालक भी होता है, जिसका प्रयोग आधुनिक पेंसिल में किया जाता है। हाईएस्ट परसेंट ऑफ कार्बन 90% एंड लोएस्ट वोलेटाइल मटेरियल इज इन, सर्वाधिक 90% कार्बन और न्यूनतम वाष्पशील पदार्थ किस कोयले में होता है? यानी सबसे उत्तम टाइप का कोयला कौन होता है? तो इसे कहते हैं एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतना बेहतरीन किस्म का कोयला होगा। तो एंथ्रासाइट में लगभग 90% तक का कार्बन की मात्रा होती है, 90% कार्बन होता है, इसलिए इसे कोयले का सबसे शुद्ध रूप कहते हैं, सबसे शुद्ध रूप के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे प्योर होता है। प्योर होने के कारण यह उच्च तापमान पैदा करता है
ऑब्वियस है, उच्च तापमान के कारण ही उच्च ऊष्मा भी पैदा होगी। क्लियर है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं हम लोग। ठीक है, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें। यह सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है। ठीक है, यह अमूमन बर्फ़ के रूप में किया जाता है, जहां हम लोग कभी देखते हैं धुंध का इफ़ेक्ट जो बनाते हैं, तो धुंध का इफ़ेक्ट बनाने में इसका प्रयोग, या खाद्य पदार्थ को ठंडा रखने के लिए भी प्रयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ ठंडा रखने में प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन काउज कैंसर और मेंटल डिजीज इज, वाहन के धुएं में कौन सा तत्व कैंसर या मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है? जो ऑटोमोबाइल का धुआं होता है उसमें लेड पाया जाता है। लेड आपने देखा होगा कई जगह लेड फ्री, जो कि कम प्रदूषक पैदा होता है। इसमें टेट्रा एथिल लेड होता है, टेट्रा एथाइल लेड होता है, जो कि एक प्रदूषक होता है, जो हमारे शरीर में जमा होकर हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही वायु प्रदूषण के कारण हमारे श्वसन में भी श्वसन रोग का बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? तो यह है MgOH2, MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह क्षारीयता और अम्लीयता दोनों को कम करता है, क्षारीयता और अम्लीयता दोनों को कम करता है। वास्तव में यह इसका जो नेचर है वह एंटासिड यानी क्षारीय है, और यह अम्लता को कम करता है। इसका प्रयोग पेट की जलन में या एसिडिटी को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। एसिडिटी कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्षारीय होता है और एसिडिटी होने के कारण जब क्षारीय उसमें मिक्स किया जाता है तो उसमें मतलब आराम प्रदान होता है, हमारे शरीर में आराम मिलता है पेट की जलन से और एसिडिटी से। इन वल्कनाइजेशन रबर इज हार्डेंड बाय एडिंग। वल्कनाइजेशन प्रक्रिया में रबर का कठोर बनने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर, इसमें सल्फर का प्रयोग रबर के अणुओं के बीच क्रॉस लिंक बनाने के लिए किया जाता है। क्रॉस लिंक बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है? इससे रबर जो होता है वह मजबूत और कठोर बनता है, जिससे कि यह सर्दी और गर्मी को सह सके। तो यह वल्कनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, सल्फर इसका राइट आंसर है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आजकल हम लोग घर पर भी प्रयोग करते हैं, बहुत दिनों से प्रयोग कर रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बेकरी में केक आदि बनाने में किया जाता है। साथ ही एंटासिड के रूप में यह काम करता है। पेट की जलन में इससे आराम मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रयोग से। कभी कभी रोटी फुलाने के लिए CO2 गैस निकलता है जब हम आटा में सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करते हैं। तो रोटी के बाद जो
भाप निकलता है वो CO2 के रूप में निकलता है। ठीक है, अगला सवाल है केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आयोडीन मिक्स किया जाता है जिससे कि ग्वाइटर रोग से बचाव किया जा सके। इसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है ताकि ग्वाइटर या यूँ कहें घेंगा रोग से बचाव के लिए इसमें मिक्स किया जाता है। ठीक है, इंडिया हैज़ टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस संविधान से ली? न्यायिक पुनरावलोकन भारत ने अमेरिका से प्राप्त की है न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन जिसके द्वारा जो न्यायपालिका है अपने दिए हुए निर्णय का ही फिर से उसे अवलोकन कर सके। ठीक है, तो इसकी अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला सवाल, सबसे ऊंचा लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस टॉलेस्ट बर्ड, सबसे ऊंचा, एक मिनट, ठीक है, सबसे बड़ा ऊंचा उड़ानहीन पक्षी, मतलब ऐसा पक्षी जो सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचा हो और वह उड़ नहीं पाता हो लेकिन है वह पक्षी, तो यह होता है शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। ऑस्ट्रिच मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में, और इसकी जो हाइट होती है लगभग 2.5 मीटर होती है, इसकी हाइट होती है। ठीक है, यह स्पीड से दौड़ सकता है, इसकी जो रनिंग स्पीड होती है, रनिंग स्पीड, वह लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच जाती है। ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वह सबसे बड़ा अंडा होता है, सबसे बड़ा एक कोशीय अंडा होता है, एक कोशीय अंडा होता है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? वर्गीकी का पिता कहा जाता है विटेकर को, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। इन्होंने 1969 में 1969 में जीवों को 5 श्रेणी में विभाजित किया जिसके अंतर्गत थे मोनेरा, प्रोटेस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी और एक लास्ट है एनिमेलिया। तो विटेकर को जीव जगत के वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक जैव विज्ञान की नींव विटेकर ने ही दी थी, आधुनिक जैव विज्ञान। क्लियर है? Enzymes are substances that act as catalyst with living cells. जीवित कोशिका में उत्प्रेरक का कार्य करने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो एंजाइम जो कि कोशिका में एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट करने वाले होते हैं, यह कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की गति को इंक्रीज करते हैं। शरीर के जो तापमान है, तापमान और पीएच की मात्रा होती है उस पर यह सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटीन इसका राइट आंसर है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी एंड सी, यह 2 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। यह हमारे शरीर में, विटामिन बी और सी जो है हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, संग्रहित नहीं होते, यानी हमारे शरीर में यह स्टोरेज नहीं रहते हैं। यह समय टाइम टू टाइम इसे लेना पड़ता है, यानी भोजन के द्वारा विटामिन बी और सी जो है
भोजन के रूप में हमें लेना ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी और बेरी जैसी बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो विटामिन बी और सी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी डिफिशियंसी काउजेज, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इनसे होने वाले जो रोग होते हैं वो हड्डियों से जुड़े रोग होते हैं, रिकेट्स कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से जो हमारी हड्डियां होती हैं वह मुलायम हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती है। हड्डियां मुलायम या कहें कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि बच्चों में खास करके पैर जो मुड़ जाते हैं और रिकेट्स बीमारी हो जाती है। इसे सूखा रोग भी हिंदी में बोला जाता है। इसकी पूर्ति के लिए सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी लिया जाता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो विटामिन डी का भरपूर स्रोत है। ठीक है, अगला सवाल, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर स्प्रेड्स, गंदा पेयजल है वह किस रोग को फैलाता है? तो गंदे पेयजल के वजह से, कंटामिनेटेड वाटर, इसके वजह से टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड जो कि तेज बुखार, सिर दर्द और इसकी वजह से पेट दर्द भी होता है। और इससे बचने के लिए ऑब्वियस है साफ़ पानी का ही प्रयोग किया जाता है। साफ़ पानी ही इसका बचाव है। अगला सवाल है, टाइफाइड इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। अभी पढ़ा हम लोगों ने, टाइफाइड जो होता है गंदे पानी की वजह से होता है और यह बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। एक मिनट, टाइफाइड जो होता है कई बार पूछा जा चुका है, तो यह साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के वजह से होता है। क्लियर है? अगला सवाल, जॉन्डिस इज काउज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ, पीलिया किस अंग के संक्रमण से होता है? तो जॉन्डिस जो है वह लीवर में सूजन, जिसे इंग्लिश में यकृत भी कहते हैं, लीवर में सूजन होता है, जिससे इसका कारण क्या है? वायरस का संक्रमण। वायरस के संक्रमण के कारण लीवर में सूजन होता है, जिससे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा शरीर जो है, शरीर में पीला जो रंग है, पीला वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आँख या त्वचा जो है, आँख और त्वचा पीली पड़ने लगती है। क्लियर है? बाइल इज सेक्रेटेड बाय, पित्त किस अंग से स्रावित होता है? इसी पर आधारित क्वेश्चन है। पित्त जो है, पित्त व यकृत से, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पित्त यकृत से स्रावित होता है, यानी निकलता है। ठीक है, जो यकृत में है वह पित्त रस बनता है, बाइल जूस जिसे कहते हैं, पित्त रस। और इसी पित्त रस के कारण हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन होता है, जो कि हमारे शरीर के गॉल ब्लाडर में संग्रहित होता है। गॉल ब्लाडर में जो बाइल है वह कलेक्ट होता है। क्लियर है? हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन फॉर्मेशन रिक्वायर्स, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक होता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य भाग होता है उसे कहते हैं हीम, HEME, हीम, जिसका जो
मुख्य तत्व है उसे कहते हैं लोहा। हीमोग्लोबिन हेमाटाइट जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया किसके? हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यह कहलाती नेफ्रॉन। गुर्दा में जो होता है एक नेफ्रॉन अंग होता है जो कि रक्त में जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट उसे छानने का काम करता है, छानने या उसे साफ करने का काम करता है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फर्स्ट क्लोन शीप इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या है? काफ़ी चर्चा में रहा था डॉली। दुनिया की सबसे पहली क्लोन भेड़ है। 1996 में साइंटिस्ट ने इसे क्लोन, वैज्ञानिकों ने इसे क्लोन नाम दिया। यह स्कॉटलैंड में बना था, स्कॉटलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंट दैट गिव्स स्किन हेयर आई कलर। त्वचा, बाल और आँखों का जो रंग है हमारा वर्णक, ठीक है, वह मेलानिन के कारण है। मेलानिन, मेलानिन एक वर्णक है जो कि सूर्य की परावैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। सूर्य की परावैंगनी किरण से हमें रक्षा करता है। इसकी मात्रा ज़्यादा अगर हो जाती है, मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होने से जो शरीर है उसका रंग गहरा होने लगता है, गहरा रंग होने लगता है। और जो गोरे लोग होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग, पुरुष या महिलाएं, वह गोरी होती हैं, तो उनमें क्या होता है, मेलानिन जो होता है वह कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मेलानिन के कारण ही कोई व्यक्ति काला होता है। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। प्रति ग्राम सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? तो यह सोयाबीन में होता है। सोयाबीन में प्रति 100 ग्राम लगभग 36 से 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सभी एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं, सभी एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन जो है श्रेष्ठ प्रोटीन का स्रोत है। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लौंग किससे प्राप्त होती है? जनरल सवाल है, कई बार पूछा गया है। लौंग जो है वह पुष्प कलिका, जो फूल की कली होती है, पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। जो लौंग है इसकी जो कली होती है इसे दवाई के रूप में किया जाता है। दांत दर्द की दवाई के रूप में पुष्पकली के तेल का प्रयोग किया जाता है, लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सुगंध पाई जाती है। जो लौंग होती है, लौंग में जो सुगंध है वह यूजेनॉल के कारण होता है। कई बार पूछा गया है, यूजेनॉल के कारण ही लौंग में सुगंध पाया जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड। ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत के उभयचर के रूप में जाने जाते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, यह जल और स्थल, ऑब्वियस जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। इसमें जड़, तना और पत्ती, इसमें वास्तविक विभाजन नहीं पाया जाता है, वास्तविक विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह पादप जगत के उभयचर के रूप में जानते हैं। जैसे मेढक है, यह जलीय जीव है और यह उभयचर के रूप में जाना जाता है। उसी तरह ब्रायोफाइट जो है वह उभयचर के रूप में जाने जाते हैं। जिंजर, टर्मरिक एंड ओनियन आर मॉडिफाइड। अदरक, हल्दी और प्याज किसके परिवर्तित रूप हैं? तो जो इस तरह के जो पौधे होते हैं इसे तना कहा जाता है, स्टेम।
या भूमिगत तने के रूप में पाए जाते हैं। भूमिगत तना के रूप में पाए जाते हैं जो कि पोषण संग्रह करते हैं और प्रजनन करते हैं। भूमि के अंदर पोषण संग्रह और प्रजनन करते हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चर इन सेल्स विथ लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट, प्रकाश अवशोषक वर्णक युक्त कोशिका संरचना क्या कहलाती है? आपने देखा होगा पौधे का रंग जो होता है वह हरा रहता है। जो हरा वर्णक है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण है, जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है क्लोरोप्लास्ट। सूर्य के प्रकाश के ग्रहण करने में सहायक है। इसे कोशिका का किचन कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का सामान्य प्रजनन अंग क्या होता है? तो यह होता है फ्लावर। पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वह फ्लावर होता है। फूल में नर और मादा केसर और अंडक प्रजनन अंग उत्पन्न होते हैं। नर अंग होता है उसे कहते हैं केसर और मादा अंग जो होते हैं उसे कहते हैं अंडक। तो इन दो अंगों से प्रजनन अंग पाए जाते हैं जिससे फल और बीज बनते हैं। फल और उसके बाद बीज बनते हैं और बीज के माध्यम से ही नए पौधे तैयार होते हैं। नए पौधे तैयार होते हैं। अगला सवाल है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने 19वीं सदी में एनालिटिक इंजन तैयार किया था। एनालिटिक इंजन तैयार किया था। आधुनिक कंप्यूटर की मूल जो संरचना है वह इसी पर आधारित है। इसी के कारण ही कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला सवाल है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? तो इसे कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। यह डेटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, साथ ही जो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट उपकरण होते हैं उनसे जानकारी को प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण करता है। तो यह काम है सीपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर डन बाय। कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं कौन करता है? तो यह करता है एएलयू। एएलयू का मतलब क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार पूछा जा चुका है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि सीपीयू का हिस्सा है, सीपीयू का पार्ट है। यह जोड़ घटाव गुना मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी है वह करता है। ठीक है, कंप्यूटर में तुलना और निर्णय संबंधी जो तार्किक क्रियाएं हैं वह इसी के द्वारा ही होती हैं, एएलयू के द्वारा। ए बग इन ए प्रोग्राम इज। कंप्यूटर में प्रोग्राम को बग कहा जाता है। बग क्या होता है? एक त्रुटि होती है, गलती होती है। कंप्यूटर में गलती को बग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोग्राम में बग जो है वह गलती को कहते हैं और यह त्रुटि कहलाता है। विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव, दुर्योधन सिंह नेगी आर एसोसिएटेड विद। विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव, दुर्योधन सिंह नेगी का किस खेल से संबंधित हैं? ये सभी जो हैं वह बॉक्सर हैं, भारत के प्रसिद्ध बॉक्सर हैं ये सभी, जो कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। इन्होंने ओलंपिक और एशियाई गेम्स का भी प्रतिनिधित्व किया है। तो याद रखिएगा बॉक्सर हैं, इनसे जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। टर्म्स जंप बॉल, फ्री थ्रो, ले अप शॉट आर एसोसिएटेड विथ। जंप बॉल, फ्री थ्रो, ले अप शॉट, यह शब्द जो हैं यह सभी यह बास्केटबॉल में प्रयोग किए जाते हैं।
बास्केटबॉल में जंप बॉल से ही खेल की शुरुआत हुई थी। याद रखिए, जंप बॉल से ही बास्केटबॉल के खेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्पी कोनेरू, मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? काफ़ी चर्चित में रहे हैं आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन भी हैं। यह सभी शतरंज के खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन कई बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं, कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। कोनेरू हम्पी यह भारत की चेस की खिलाड़ी, शतरंज के ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं। ठीक है, आर प्रज्ञानंद भी भारत से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। काफ़ी चर्चित रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। यह अरुंधति राय की पुस्तक है। अरुंधति राय ने 1997 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था और इसके लिए उन्हें बुकर प्राइज भी मिला था। याद रखिएगा, जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है वह केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। केरल पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो कि सामाजिक मुद्दों और रिश्तों को गहराई से दर्शाती है। ठीक है, अगला सवाल है, द लाइफ डिवाइन इज रिटन बाय। यह भी एक अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द लाइफ डिवाइन यह श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई थी। यह उनकी दार्शनिक कृति है जो कि मानव जीवन और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। मानव जीवन और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। तो याद रखिएगा, यह सवाल भी 5 बार रिपीट किया जा चुका है। तो यह था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 6। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।